और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम लोगों ने सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 9th के सिलेबस के बारे में हमने चर्चा करनी शुरू की थी, और इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने मैथ के सिलेबस के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाकर आप ये देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके मैथ में आने वाली हैं। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में जरूर जानकारी रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इरिलेवेंट चीज़ें पढ़ते रह जाएं और जो कि आपके एग्जाम में आए ही ना, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपसे छूट जाएं। तो इसलिए सिलेबस जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस का सिलेबस, और आगे की वीडियोस में हम अदर सारे सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि साइंस के साथ साथ आपका हिंदी, इंग्लिश और जीके का सिलेबस क्या है। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए, ताकि हमारे किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलो देखते हैं कि साइंस में क्या आने वाला है। लिखा तो मैंने इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि मैं उनको इसके बारे में हिंदी में भी बताता चलूंगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो, साइंस में क्या है। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल का उत्पादन और प्रबंधन। फसल का उत्पादन और प्रबंधन यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपने बुक ले रखी है तो अच्छी बात, अगर आपने बुक नहीं ले रखी है तो आप अपनी क्लास 8 की बुक पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे पिछले साल, तो उस बुक से भी आप तैयारी कर सकते हो। तो साइंस के सिलेबस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, दूसरा दूसरा चैप्टर जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीव। तो हमें ये बताना है कि ये फ्रेंड्स और फोर, यानी मित्र हैं या शत्रु। सूक्ष्म जीव, मित्र या शत्रु, यानी सूक्ष्म जीव के नाम से आपके बुक में चैप्टर होगा। वो चैप्टर सेकंड वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब ये चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिंथेटिक फाइबर्स यानी संश्लेषित लेसे और संश्लेषित रेसे एंड और प्लास्टिक। ठीक है, तो ये चैप्टर हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसको वो हिंदी में बोलते हैं संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, और इंग्लिश मीडियम में है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर है मटेरियल्स, मतलब पदार्थ के बारे में पढ़ना, और उन पदार्थ में आपका आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसकी पढ़ा दी हैं, और उसका लिंक भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो। अगला देखना, जो फिफ्थ चैप्टर है वो है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला और पेट्रोलियम। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोयला और पेट्रोलियम काफ़ी आसान चैप्टर है ये, तो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, और इजी चैप्टर है। अगला सिक्स्थ चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो ये दहन ज्वाला, दहन और ज्वाला और ईंधन, इस तरह चैप्टर होगा हिंदी मीडियम के बुक में। इंग्लिश में कंबशन एंड फ्लेम ये चैप्टर है। अगला सेवंथ टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कहने का मतलब है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हिंदी में बोलते हैं पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगली चीज आती है आपका टॉपिक 8 दिया गया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कोशिका की संरचना और उनके कार्य। कोशिका की संरचना और उनके कार्य यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और टॉपिक 9 है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में जनन, जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। 10th टॉपिक है आपका द एज ऑफ एडोलसेंस, मतलब ये होता है किशोरावस्था के उम्र की शुरुआत, यानी जो किशोरावस्था होती है। तो आपके बुक में इस चैप्टर का नाम ही होगा किशोरावस्था। अगर नहीं होता है तो मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला चैप्टर है 11 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, यानी बल और दाब। तो बल और दाब भी हमने पढ़ लिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ये देख लीजिएगा। और इसकी आपको नोट्स भी मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम या व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर इजीली मिल जाएंगे। ओके, और हाँ, ये भी बता देता हूँ कि सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो भी नोट्स वगैरह मिलते हैं वो सारी चीज़ें फ्री हैं। अगला जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन, यानी कि घर्षण। ठीक है, वो है घर्षण। घर्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए भी, और साथ ही साथ आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए भी। तो इस चैप्टर को बहुत ही डीपली पढ़िएगा। 13 चैप्टर है आपका साउंड, यानी कि ध्वनि।
उसके बाद 14 चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स, मतलब रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो रासायनिक प्रभाव ये भी आपकी बुक में मिल जाएगा। उसका 15th टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमिना, मतलब कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, है ना, यानी लाइटनिंग हो गई। तो इस तरह की चीज़ें, तनि झंझा जिसको बोलते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। अगला 16th है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये है लाइट। ठीक है, यानी प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 16th लाइट। 17th चैप्टर है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, यानी तारे और सौर ग्रह, तारे और सौर ग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। फिर 18 आता है आपका पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। ये याद रखिएगा कि प्रदूषण में आपको दो ही चीज़ें पढ़नी है, एयर एंड वाटर। ठीक है, केवल दो चीज़ें पढ़नी है आपको, एयर एंड वाटर, केवल यही पॉल्यूशन में पढ़ना है। इसके अलावा बाकी भी चीज़ें आपकी बुक में दी होंगी, उनको बिल्कुल किनारे रखिए, यानी आपको वायु और जल के प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके क्लास 9 के साइंस के सिलेबस के बारे में। अगर फिर भी आपके पास और कोई क्वेश्चन हो, इसमें कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी मैथ के किसी टॉपिक में या इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट की किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो भी हमसे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, चाहे वो आपको नोट्स के थ्रू या फिर वीडियो नोट्स के थ्रू, वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको वो चीज़ें मैं समझाने की जरूर कोशिश करूँगा। तो केवल एक ही काम करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बच्चा अगर आपके जान पहचान वाले भी हैं, आपके रिलेटिव्स जो कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम CHS या नवोदय क्लास 6 या 9th किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।